स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, गोल्ड और सिल्वर की अगर बात किया जाए, कल की वीडियो में मैंने क्लियर समझाया था कि क्या एक्शन आपका हो सकता है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। आई होप आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि अगर किया होगा तो काफी रिलैक्स बैठे होंगे। कल की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड और सिल्वर में कितना ईटीएफ में खासकर लोग निवेश करके रखे हैं, कितना प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्या करना है, होल्ड क्या करना है, सब कुछ बताया था। लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मार्केट से, उसके कारण भी गोल्ड और सिल्वर में आपको एक गिरावट फील हो रही है। चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई गोल्ड और सिल्वर को लेके डॉलर में क्या पहुंच सकता है और इंडियन रुपीस में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि कितना गिरावट हो सकती है। प्लस संडे का बजट है, बजट में कौन से सेक्टर को लेके भारतीय सरकार थोड़ी सी बुलिश है कि भाई इस सेक्टर को लेके हम कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्टॉक्स का मैंने लिस्ट ले रखी है, केवल आपको स्टडी पर्पस के लिए, केवल आपके रिव्यू के लिए, कि आपको स्टडी करना है, रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। प्लस आपका पोर्टफोलियो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ग्लोबल इंफॉर्मेशन, जी हां, ट्रंप जिम्मेदार होते हैं सब चीजों के लिए। और आपको पता है कि भाई पावेल साहब से पर्सनल खुन्नस लगा के बैठा है बंदा कि भैया पावेल ना हमारी डॉलर के स्ट्रेंथ को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई जो न्यू जो फेड चेयरमैन, हो सकता है कि नया नाम केविन साहब है, और हो सकता है कि उनका नाम की घोषणा आज रात को हो जाएगा। तो इस चक्कर में, क्योंकि क्या होगा ना कि इसको उम्मीद बहुत है, किसको, ट्रंप को बहुत उम्मीद है कि भाई नया जो फेड चेयरमैन होगा डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो जब ऐसा कंडीशन होती है तो मेटल सेक्टर में गिरावट होना लाजमी है। यह ग्लोबल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं मार्केट की कहानी सुनाऊं तो आज भैया मार्केट में गिरावट फील हुई, 296 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिला, सेम निफ्टी में रहा। मतलब मार्केट में डर का माहौल जारी है, ठीक है ना, कि भाई कौन से सेक्टर में तेजी हो सकती है। लेकिन आपके लिए गोल्ड और सिल्वर को लेके देखो, मैंने यहां चार्ट समझाने वाला हूं, तो जिनको चार्ट समझ में आता है उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सपोर्ट पॉइंट पे गोल्ड है, क्योंकि काफी लोग गोल्ड पे ट्रेडिंग भी करते हैं। बाकी मैं इंडियन रुपीस के हिसाब से आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि कौन सी ईटीएफ में प्रॉफिट बुकिंग करना है, कि न्यू एंट्री करनी, कितना गिर सकते हो, वो भी अपन इंफॉर्मेशन आपको लगातार दे देंगे। सिंपल है, अगर मैं यहां 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूं, चलो 1 आवर का देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं XAUSD हमारा गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं लास्ट 1 आवर का अगर देखता हूं चार्ट ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप ना दो में रेजिस्टेंस ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर बात किया जाए, क्योंकि देखो समझने के लिए ना आपको ना रेजिस्टेंस सपोर्ट का भी प्लस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। फिर हम चार्ट में इंडिकेटर लगा देंगे तो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। यहां हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं बात करूं कि भैया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मार्केट का जो सपोर्ट है, जी हां, जो लोग खासकर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उनका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर बात किया जाए $5000, जो गोल्ड का इस समय अगर बात किया जाए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर इसके नीचे प्राइस जाता है, डेफिनेटली आपको शॉर्ट करने का प्लान कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए ना, देखो गाइस, कि ये जो इंपॉर्टेंट है, इसका रेजिस्टेंस है 5456 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर देखो एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आया था और वहां हमारा एक ट्रेंड लाइन, अगर मैं यहां ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करूं, जो मैं लगातार आपको लोग क्लास में समझाता रहता हूं कि भैया यहां अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, देखो तो आपको एक बढ़िया से ट्रेंड लाइन यहां दिखी है। जो लोग इस समय एक्टिव थे, अगर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता, देखो ये साफ बढ़िया से ट्रेंड लाइन बनी है, अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होता तो बहुत बढ़िया यहां क्या होती, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती कि सर आपको यहां ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन बढ़िया 5456 का ट्रेंड लाइन है, और यहीं से आपकी एंट्री बन सकती, यहां से आपको एंट्री बन सकती, ये एंट्री आपकी बन सकती, और जी हां, और इंपॉर्टेंट देखा जाए यहां तक आराम से आप ट्रेल कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट जब ट्रेंड लाइन आपको बताती। फिलहाल करंट मार्केट सिनेरियो आप देखोगे ना, तो अगेन एक ट्रेंड लाइन बनने की कोशिश हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कहां ट्रेंड लाइन बन रही है, और अगर ये ट्रेंड लाइन क्लोज होती है, खासकर इस ट्रेंड लाइन विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अगर ये ट्रेंड लाइन क्लोज होती है तब आपको यहां डेफिनेटली मौका मिल सकता है, आपको अंदाजा लगाने का कि भाई गोल्ड में यहां से थोड़ा सा ना अगेन, क्योंकि अभी तो फिलहाल गोल्ड में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये मैंने अगेन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। देखो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, और ये ट्रेंड लाइन देखो यहां से बता रहा है 5456 से, मतलब क्लियर है। मैंने ये ना 1 आवर का कैंडल ले रखा है, क्योंकि 1 आवर ना थोड़ा आपको ज्यादा बेहतरीन देता है 1 आवर। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक और हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एक और हमारा बन रहा है। जी हां, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस 5182। तो देखा जाए 5182 हमारा रहेगा पहला रेजिस्टेंस, R1 रहेगा, और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 5456।
अगर 5456 क्रॉस होता है डेफिनेटली आपको गोल्ड में अगेन तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो केवल एक पुल बैक कैंडल बन रहा है। आपने देखा एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी, एक बेरिश कैंडल बनी है, और अगली जो कैंडल है ना सर अभी भी ये प्रोसेस में है। लगभग मान के चला देखा जाए तो अभी 37 मिनट बाद, तो 37 मिनट में अगर इसकी क्लोजिंग 5182 के ऊपर होती है डेफिनेटली मौका बन सकता है आपको यहां और तेजी। तो एक प्रकार का पुल बैक हुआ देखा जाए गोल्ड में। सेम सिल्वर की अगर बात करें, अगर मैं दोनों के हिसाब से अगर बात करूंगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों में ना लगभग आप देख सकते हैं, अगर आप गोल्ड की बात करें तो लगभग 4.73 गिरावट और सिल्वर में 11% गिरावट है। दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो फिलहाल अगर गोल्ड की बात किया जाए तो अब इंडियन रुपीस की अगर बात किया जाए, लगभग 180 जो प्राइस पहुंच गया था, तो अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 5006 को तोड़ता है, डेफिनेटली ये प्राइस 160 165 के अराउंड जा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन मे बी ये पुल बैक एक हो सकता है, और 5456 अगर क्रॉस किया डेफिनेटली अगेन प्राइस 180 तक जा सकता है। तो गोल्ड में फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी मिल रही है, और अगेन आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। थोड़ा सा एनालिसिस था, आई होप आपको अंदाजा मिल गया होगा। अब यहां पास मैं ना दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ईएमए 9 और 20। तो जब दोनों इंडिकेटर में लगाता हूं ना, खासकर अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अभी भी इंडिकेटर ना बियरिश में है, बुलिश में नहीं है। आप देख सकते हैं ईएमए 9 अगर बात किया जाए ब्लू लाइन, ईएमए 20 येलो लाइन, दोनों देखो एक दूसरे को यहां क्रॉस कर चुकी हैं। और जब से दोनों क्रॉस किए हैं यहां पास, ये क्रॉस करने के बाद कंडीशन क्या है, लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमने ईएमए 200 भी लगाया है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस रेजिस्टेंस को 5453 को ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये 5453 को ब्रेक करेगा ना, तो ये ट्रेंड रिवर्सल यहां होगा, जो आपको समझना बहुत जरूरी। थोड़ा सा मैं सॉरी ज्यादा चला गया, क्योंकि आप लोग को समझना बहुत जरूरी था। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4553। अगर इसके नीचे रहा अगेन गोल्ड में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो लोग गोल्ड में ऑलरेडी निवेश करके रखा है, थोड़ा बहुत आप निवेश और प्लान कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हमने देख लिया गोल्ड को लेके। अब इंपॉर्टेंट है कुछ और चीजों में आते हैं। सबसे पहले बजट स्पेशल स्टॉक्स की बात करूंगा। पहले सेक्टर समझ लो। सेक्टर में संडे बजट होगा, दिन भी हम लोग लाइव ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर देख लो, डिफेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा। मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट थोड़े से इन सेक्टर को लेकर थोड़ी फोकस करेगी, तो आपकी निगाहें इस स्टॉक पे हो सकती है, केवल स्टडी पर्पस के लिए है। इसको आप बिल्कुल भी सेलिंग और बाइंग बिल्कुल भी नहीं लेना है। डिफेंस में एचएएल, बीएल, जेनटेक, एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मैंने लिया है स्टडी पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, पीआई इंडस्ट्रीज और दीपक फर्टिलाइजर को मैंने लिया है स्टडी पर्पस के लिए। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन, केपीआई, एनटीपीसी, टाटा पावर, एनएचपीसी को लिया है मैंने स्टडी के लिए। और इंफ्रा के लिए एलएनटी, आरवीएनएल को मैंने लिया है स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, तो इन चीजों को लेके आप थोड़ा सा नजर पर रखना। ज्यादा डाउट होगा तो वीआईपी स्टॉक ग्रुप्स के बारे में पूछ लेना, वहां मैं आपको एंट्री एग्जिट टारगेट सब कुछ देता हूं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब काफी लोग के मन में मेन इंपॉर्टेंट चीज, संदीप भाई क्या करें गोल्ड में? कल मैंने बताया था, आज मैं ही कह रहा हूं कि भाई गोल्ड में ना 30% का प्रॉफिट बुकिंग आपके लिए बनता है। लेकिन कुछ लोग अगर नए एंट्री करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क आपका रहेगा। हालांकि गोल्ड काफी अगर आरएसआई की बात किया जाए तो गोल्ड ऑलमोस्ट इट वेंट मोर देन 90%, 80%, 90% आरएसआई क्रॉस कर चुका है। एज ए टेक्निकल टर्म की बात करें तो फिलहाल आप गोल्ड में 30% प्रॉफिट बुकिंग कर लो और एवरेज करो। जब सपोर्ट पे आएगा, तो मैंने आपको बताया सपोर्ट पॉइंट कौन सा है, उस सपोर्ट पे आएगा। चार्ट देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हो। अब तो क्वांट डीसीएस में भी आपका गोल्ड आप ट्रेड कर सकते हो, वहां भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। सिल्वर में बात किया जाए सर, जैसा मैंने कहा है एट सेड स्टडी 50% प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। और बाकी यस, सपोर्ट का वेट करो। अगर सपोर्ट के नीचे डेफिनेटली अगर गिरता है सर, एटलीस्ट 70-80% आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा सिल्वर में। तो ओवरऑल कंडीशन ये है। ठीक है, चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। आईसीसी मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड 3000, आईसीसी बैलेंस एडवांटेज फंड आपने लिया है। लगभग देखो दोनों ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही हैं, तो आप दोनों में इसको एक रखो, और बाकी जो तीसरा है ना 3000 कोई मिड कैप में डाल लो। आईसीसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म चलो आपका ठीक है, तो 1 से 1.5 साल के लिए निवेश करना है। ठीक है, ठीक है, 1 से 2 साल का निवेश कर रहे हो तो कंटिन्यू चलते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके जगह पे कोई फ्लेक्सी कैप या मिड कैप भी ले सकते हो आप। गोल्ड एंड सिल्वर में अब इन्वेस्टमेंट रिस्की हो गया है, डेफिनेटली रिस्की तो हो गया है, लेकिन ज्यादा रिस्की सिल्वर को मैं ज्यादा मानूंगा। गोल्ड की अगर बात किया जाए तो गोल्ड में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है।
आप यहां एक अच्छी छोटी मोटी पोजीशन ले सकते हो, लेकिन टारगेट आपको थोड़ा सा ना 6 to 7 का टारगेट रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हम ऑल टाइम हाई पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है चीज को लेके। अगला क्वेश्चन है संदीप भाई, एसबीआई गोल्ड में 30,000 और करंट वैल्यू 40,000 है, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ में 20 है, करंट वैल्यू 32 है, डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 50% सुपर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर मैं सिल्वर की बात करें, और सपोर्ट पे अगर सपोर्ट तोड़े तो वहां 70-80% कर सकते हो, क्योंकि छोटा मोटा देखो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी मैंने बता दिया, उसके हिसाब से आप लगातार प्लान कर लेना। भाई लोवेस्ट गोल्ड और सिल्वर कितना हो सकता है? लोवेस्ट की अगर बात करें, गोल्ड ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहां 140-150 तक आ सकता है। जी हां, 1,40,000 अगर 40,000 की बात करें, 10 ग्राम की बात करूं, गोल्ड आ सकता है। सिल्वर की बात करें, डेफिनेटली यहां से आप 1-1.5 लाख का डिस्काउंट सिल्वर में भी आपको मिल सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। तो आज वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा सा मैंने टेक्निकल वर्ड्स वगैरह यूज किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सीखो थोड़ा बहुत, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के साथ, अपडेट लगातार देता रहूंगा, चैनल फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।